Hello student, today we have learned class 9 science chapter 16 coal, petroleum and petrochemicals। दोस्तों इस वीडियो में ना हम लोग चैप्टर 16 का ना 16.1 से लेकर के 16.1 से 16.4 तक को सॉल्व करेंगे। और हमारा वीडियो यहाँ पर जो 16.4 के जो लास्ट में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक ओवर होगा फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम लोग 16.5 से लेकर के 16.7 रिसाइकलिंग प्लास्टिक, मतलब कि यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे। एक्टिविटी जो है ये एक्टिविटी तक पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2 में। और पार्ट थर्ड में हम लोग 16.8 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 16.10 तक को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का टोटल 3 वीडियो आएगा, मतलब कि चैप्टर टोटल 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना देरी किए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि वी नीड एनर्जी टू कैरी आउट आवर डेली एक्टिविटीज़। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपने डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एंड फॉर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, मतलब कि किसी भी तरीके के काम को, कोई भी डेली एक्टिविटीज़ है जैसे कि खेलना कूदना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, कुछ भी स्टडी करना, इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। और ये एनर्जी क्या होती है बच्चे, डिफरेंट सोर्सेज से हमको मिलती है। सोर्सेज मतलब होता है कि वो एनर्जी हमको कहाँ से मिल रही है, इसको बोलते हैं सोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टू रन मशीन इन फैक्ट्रीज। तो हमें फैक्ट्रीज में मशीनों को रन करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एंड फ्यूल डीजल पेट्रोल एंड सीएनजी इज नीडेड टू रन व्हीकल। और व्हीकल के रन करने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, पेट्रोल की, डीजल की और सीएनजी की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल सच एज वुड, कैरोसिन ऑयल, एलपीजी आर यूज टू कुक फूड। मतलब कि इन सभी फ्यूल का यूज़ करते हैं हम लोग खाना को पकाने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कोल, पेट्रोल एंड डीजल all these fuels were formed from the remains of dead plants and animals। मतलब कि कोल हो गए, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ये सभी फ्यूल जो होते हैं ना, ये फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द रिमेन्स मतलब होते हैं कि जो भी डेड प्लांट और एनिमल मर जाते हैं ना, उसके बचे खुचे से, मतलब कि रिमेन्स वाला होता है जो कि बच गया है उससे ये सभी बने हुए होते हैं। डेट वर बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जो कि दफन हो गए थे, दब गए थे अर्थ क्रस्ट में मिलियंस ऑफ ईयर पहले। उनसे ही क्या होता है बच्चे, ये फ्यूल फॉर्म्ड होता है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्वेश्चन आएगा ना कि फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, तो बोल सकते हो कि कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 16.1 ऑरिजिन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम आया कहाँ से, तो ऑरिजिन इसका कहाँ से हुआ है। तो बच्चे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बोला ये जा रहा है कि अबाउट 28 to 36 करोड़ ईयर अगो, मतलब कि 28 से 36 करोड़ ईयर पहले ड्यूरिंग द कार्बोनीफेरस पीरियड, मतलब कि जब कार्बन पीरियड चल रहा था, कार्बोनीफेरस पीरियड, द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो जो डेड बॉडीज थे एनिमल के और प्लांट के, मतलब कि जो प्लांट मर गए थे वो हो गया डेड बॉडीज, और जो भी एनिमल मर गए थे ना, वो हो गया डेड बॉडीज, वो क्या हो गया, बरीड, दब गए सॉइल के अंदर। कब, 28 to 36 मिलियन ईयर अगो, मतलब कि 28 to 36 करोड़ ईयर अगो ये क्या हो गए थे, दब गए थे
स्लोली मोर एंड मोर लेयर ऑफ सॉइल वर डिपॉजिटेड ओवर देम, और उसके बाद क्या हो गया बच्चे, धीरे 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 एक के ऊपर एक, मतलब कि यहाँ पर वो सपोज करो कि ये बुक पर ना क्या हो गया, डेड प्लांट मर गए, उसके बाद एक सॉइल का लेयर, फिर एक सॉइल का लेयर, फिर एक सॉइल का, फिर एक सॉइल का, फिर एक सॉइल का लेयर क्या हो गया, ऐसे करके आते गया ओवर देम डीप इनसाइड द अर्थ, मतलब कि अर्थ के ऊपर। In the absence of oxygen, they were subjected to high pressure and temperature and were transformed into coal। मतलब कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, इनसाइड द अर्थ में अर्थ के अंदर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन की कमी में, दे वर सब्जेक्टेड, उनके ऊपर क्या लगा, हाई प्रेशर लगा और हाई टेम्परेचर लगा, जिससे वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गए कोल में। तो याद रखिए, जब डेड बॉडीज़ और एनिमल मतलब कि जब एनिमल के डेड बॉडीज़ और प्लांट के डेड बॉडीज़ क्या हो गए, सॉइल के अंदर दब गए थे, तो उनके ऊपर क्या होने लगा, सॉइल का एक एक लेयर फॉर्म होने लगा। और इन अर्थ के अंदर क्या हो गया, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो मतलब कि अर्थ के अंदर ऑक्सीजन की कमी रहती ही है, मतलब कि अर्थ के अंदर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया, जो ये डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल थे वो किस में चेंज हो गए, कोल में चेंज हो गए। However, mainly people believe that coal was formed mainly from plant। मतलब कि ऐसा माना जाता है ना कि ना जो कोल है ना वो फॉर्म्ड होता है प्लांट से ही बना हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि कोल जो है ना वो प्लांट से ही बना हुआ है, ठीक है ना। आगे आगे बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ these fossils are impression of leaves and other fragile parts of plant। मतलब कि ये जो फॉसिल्स है ना, इनमें क्या है बच्चे, प्लांट के पार्ट, जो फ्रेजाइल पार्ट के प्लांट के पार्ट थे, फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक प्लांट के जो पार्ट थे ना वो क्या हो गए थे, इसके ऊपर छप गए हैं, ऐसा करके बताया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कि पिक्चर बस आपको बता रहा है कि ये क्या है बच्चे, प्लांट से ही बने हुए हैं, आपको ये दिखा रहा है, बता रहा है ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि फिगर 1 इम्प्रिंट्स ऑफ लीव्स इन लेयर ऑफ कोल। मतलब कि कोल का ये लेयर है, कोल का लेयर दिखा रहा है कि कोयले के लेयर के ऊपर क्या है बच्चे, कोयले को ना कभी ना अपना हैमर से ब्रेक करना, तो देखना ना, कोयला जो होता है ना, जो कोल होता है वो ना लेयर बाय लेयर में टूट जाता है, लेयर बाय लेयर में टूटता है। तो वही दिखा रहा है ना कि ना उस लेयर बाय लेयर में क्या है बच्चे, ये इम्प्रेशन देखने को मिला है कि ये क्या है, ये ना प्लांट से ही बने हुए हैं कोल, ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। तो बच्चे बहुत सारा इसके पीछे रीज़न है। तो कोई बोलता है कि ये क्या हुए थे, ये डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट से बने हुए हैं, और कोई बोलता है कि ये क्या है, मेनली किससे बने हुए हैं, प्लांट से बने हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। देखिए अब आगे बोला जा रहा है, इट इज़ बिलीव्ड डैट, ऐसा माना जाता है, डैट पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम सम ऑर्गेनिज्म प्लैंकटन लिविंग इन सी बेड। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म या जो लिविंग बींग सी में रहते थे, समुद्र में रहते थे, उनसे बना हुआ है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या किया है, उन्हीं से बना हुआ है, ठीक है ना। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि जैसे ये बोला गया था कि ना जब डेड एनिमल और प्लांट अर्थ के अंदर दब गए तो क्या बन गया, कोल बन गया। और वैसे ही जब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या लिविंग क्रिएचर्स थे, चाहे तो बोलो प्लांट बोलो या एनिमल बोलो, जो कि सी में रहते थे, समुद्र में रहते थे, और वो जब अर्थ क्रस्ट के अंदर दब गए थे ना, तो उनसे क्या बना है बच्चे, उनसे बना है पेट्रोलियम, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे वर ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम। और उन सब से क्या बना है बच्चे, उन सब से बना है पेट्रोलियम। मतलब कि जब प्लैंकटन क्या हुए थे, डाई हुए थे ना, तो उनके बॉडी से क्या बना था, पेट्रोलियम बना था, ठीक है ना। यही बोला गया है बच्चे। देखिए बच्चे अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे है 16.2 टाइप्स ऑफ कोल। मतलब कि कोल कितने टाइप्स के होते हैं बच्चे, तो बोला जा रहा है कि वुड चारकोल इज अ ब्लैक कलर्ड ब्रिटल सब्सटेंस डेट इज फॉर्म्ड in very little time when wood is burnt in an insufficient supply of oxygen। मतलब कि जब ऑक्सीजन की कमी में, जब ऑक्सीजन कम रहे तो जब हम लोग वुड को बर्न करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही कम समय में एक ब्रिटल सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वुड चारकोल बोलते हैं,
ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, जब इनसफिशियंट सप्लाई होता है ऑक्सीजन का और वुड को बर्न किया जाता है तो वो क्या होता है, बहुत ही लिटिल टाइम में, बहुत कम समय में एक ब्रिटल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है और ब्लैक कलर का वो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुड चारकोल बोलते हैं। समझ में आ गया। अब हावेवर द कोल इज ऑल्सो ब्लैक कलर, ये क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, बट हार्ड एज स्टोन, लेकिन ये स्टोन के जैसे हार्ड होता है। ब्रिटल मतलब होता है कि ना किसी को ना, मतलब कि समझिए किसी को अगर मैं हैमर से लेकर के मारूं और वो पीछे में ब्रेक हो जाए, उसको बोलते हैं ब्रिटल। समझ में आ गया। जैसे कि आप एक ना शुगर का क्रिस्टल या चीनी नमक का एक दाना लीजिए या एक चीनी का दाना लीजिए, मतलब कि क्रिस्टल लीजिए, उसको आप हैमर से मारिए तो क्या हो जाएगा, पीसेस में स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रिटल। समझ में आ गया। तो कोल क्या होता है बच्चे, कोल बस आप इतना याद रखिए कि वुड चारकोल क्या होता है, ब्रिटल होता है, और कोल क्या होता है बच्चे, हार्ड होता है। ठीक है ना, जैसा कि स्टोन होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोल हार्ड है तो टूटेगा नहीं, कोल भी टूटेगा, लेकिन जब उसको आप मारोगे ना बहुत तेज तो ना लेयर बाय लेयर में क्या होगा, वो ब्रेक होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये छोटे 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 पीसेस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, कोल इज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ, मतलब कि जब अर्थ के अंदर, डीप इनसाइड द अर्थ के अंदर डेड प्लांट क्या हो गए थे, डिपॉजिट हो गए थे, दब गए थे ना, तो उनसे क्या बना है बच्चे, कोल बना है। ठीक है, द डिकम्पोज्ड प्लांट आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पीट, मतलब कि जो डिकम्पोज्ड प्लांट थे ना, वो सबसे पहले किस में चेंज हुए, वो सबसे पहले चेंज हुए पीट में, पीट कोल में वो चेंज हुए। ठीक है ना, एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और उनके ऊपर पीठ के ऊपर क्या होते गया, सॉइल का लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर आते गया, और उसमें मतलब तो जब पीठ के ऊपर जब लेयर बाय लेयर आते जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कंटिन्यूअस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में, बिटुमिनस में, बिटुमीन भी बोलते हैं इसको, और एंथ्रासाइट कोल में क्या होता है, वो चेंज होता है। तो याद रखिए कि सबसे पहले डेड प्लांट से कौन सा कोल बनता है, तो सबसे पहले बनता है पीट कोल। ठीक है ना, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिन, और फिर एंथ्रासाइट। फिर बोलोगे कि कोल इज मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कोल बना हुआ होता है कार्बन और उसके कंपाउंड से। कोल इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, कोल को डिवाइड किया गया है बहुत सारे कैटेगरीज में, बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपोजिशन, मतलब कि अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ कार्बन, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग कोल को डिवाइड किया गया 4 टाइप्स में। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है कोल को डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। तो पहला कोल क्या है बच्चे, पहला कोल का नाम है, पहले कोल को हम लोग बोलते हैं पीट कोल, क्या बोलते हैं, पीट। दूसरा को बोलते हैं लिग्नाइट, थर्ड को बोलते हैं बिटुमीन या बिटुमिनस, और फोर्थ को बोलते हैं एंथ्रासाइट, क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट बोलते हैं। तो इसमें बोला ये जा रहा है कि पीट कोल क्या होता है बच्चे, तो इसमें बोलोगे क्या ना, आता है ना कि ना डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के कोल के बारे में बताइए। तो बोलोगे ना कि कोल के बारे, सबसे पहले कोल का डेफिनेशन दोगे कि कोल क्या होता है, फिर उसके बाद बोलोगे कि बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट्स कंपोजिशन, कोल कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। फर्स्ट है पीट, सेकंड है लिग्नाइट, थर्ड है बिटुमिनस, और फोर्थ है एंथ्रासाइट है। ठीक है ना, तो इसमें बोला जा रहा है ना कि सबसे पहले पीट में क्या बोलोगे, पीट में बस 2 चीज़ें बोलना है इसमें, कि इसमें कितना परसेंट कार्बन है और कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो बोलोगे कि पीट हैज़ 25 to 35% कार्बन, तो पीट में क्या होते हैं 25 से 35% क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, और इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज फ्यूल, इसको फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो पीट में कितना परसेंट कोल है, 25 to 35% कोल है, मतलब कि कार्बन है, और इसका यूज़ करते हैं हम लोग फ्यूल में। ठीक है, लिग्नाइट को ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल, लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लिग्नाइट में कार्बन परसेंटेज कितना होता है बच्चे, 35 से 45, इसमें 25 से 35, इसमें 35 से 45 का कार्बन कंटेंट होता है, और इसका यूज़ करते हैं लोग थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है ना, तो इसका पीट का यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए।
ठीक है। लिग्नाइट का यूज़ करते हैं बच्चे, फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ पर? थर्मल पावर प्लांट में, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है? 35 to 45%। ठीक है। अब है बिटुमेन। बिटुमिन क्या है? दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ कोल फाउंड इन नेचर। मतलब कि सबसे ज़्यादा नेचर में कौन सा कोल मिलता है? तो सबसे ज़्यादा नेचर में कौन सा कोल मिलता है? ये मिलता है बिटुमिन। क्या मिलता है? बिटुमिन। अब बिटुमिन में कार्बन परसेंट कितना होता है? तो 45 से 85% कार्बन होता है। 45 से 85% क्या होता है? कार्बन कंटेंट से पाया जाता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं, इट इज़ मोस्टली यूटिलाइज इन थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या यूनिट, ऑटोमोबाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्रीज, इन सभी में किया जाता है बिटुमिन का यूज़। अब आगे बोला जा रहा है कि बिटुमिन हैज़ मोर सल्फर देन एनी अदर कोल। मतलब कि बिटुमिन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा सल्फर कंटेंट होता है। सल्फर का स्पेलिंग ना बच्चे SULPHUR भी लिखा रह सकता है कहीं कहीं पर, ये भी सही है, लेकिन सल्फर का स्पेलिंग ना आपको ना मोस्ट ऑफ द जगह यही देखने को मिलेगा। ठीक है ना। बिटुमिन में क्या है बच्चे? हाई सल्फर है एनी कोल, मतलब कि किसी और अदर कोल की कंपैरिजन में। ठीक है। तो अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, पीट में 25 से 35, लिग्नाइट में 35 से 45, बिटुमिन में 45 to 85, और एंथ्रासाइट। अब एंथ्रासाइट में क्या होता है बच्चे? मोर देन 80% कार्बन होता है। तो बोलोगे एंथ्रासाइट, दिस इज एन एक्सीलेंट टाइप ऑफ कोल। ये क्या है? एक्सीलेंट टाइप ऑफ कोल है। एंड ऑल्सो नोन एज हार्ड कोल, इसको हार्ड कोल भी कहते हैं। ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ कार्बन इन एंथ्रासाइट इज मोर देन 85%। मतलब कि इसमें क्या होता है? 85% से ज़्यादा परसेंट में क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑफ हाई कार्बन कंटेंट, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, इसकी वजह से इट बर्न फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये लंबे टाइम तक जलता है, मतलब कि बर्न होते रहता है। एंड इट इज़ यूज्ड एज हाउस होल्ड फ्यूल्स, और इसको घरों में हाउस होल्ड फ्यूल्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि बिकॉज इट प्रोड्यूस वेरी लिटिल स्मोक एंड एस, क्योंकि ये बहुत कम स्मोक निकालता है ये, और इसमें राख जो होता है ना, एस, वो भी क्या होता है? बहुत कम निकलता है। ठीक है ना। और इसका जो हीटिंग कैपेसिटी, मतलब कि हीटिंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। ठीक है ना, इसको जलाने से। ठीक है। और ये क्या होता है? लॉन्ग टाइम तक जलते भी रहता है। आगे है, इन द टाइप ऑफ कोल गिवन अबव, जो भी कोल गिवन है ऊपर में, इसको और क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट। मतलब कि इसको कार्बन कंटेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इसको अरेंज कर सकते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस में होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे कम होता है, सॉरी, यहाँ पीट लिख देंगे। पीट के बाद होता है लिग्नाइट, यहाँ लिख सकते हैं। लिग्नाइट के बाद लिख सकते हैं बिटुमिनस या बिटुमीन, और बिटुमीन के बाद लिख सकते हैं एंथ्रासाइट, ANTHRA, एंथ्रासाइट। तो ऐसे करके बताओगे कि यहाँ पर ऐसे करके एरो का साइन दिखा दोगे, तो बोलोगे कि इंक्रीजिंग, और मतलब कि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट लिखोगे, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट, ये एरो के नीचे। ठीक है ना, ऐसा करके बोल सकते हो। आगे है, along विथ कार्बन, कार्बन के अलावा कोल ऑल्सो हैज़, मतलब कि कोल में कार्बन के अलावा मॉइस्चर रहता है, हाइड्रोजन रहता है, एयर रहता है। एयर मतलब कि नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। मतलब कि कोल में कार्बन तो रहता ही रहता है, और साथ ही साथ मॉइस्चर रहता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना बच्चे, देखो सल्फर का स्पेलिंग यहाँ पर कुछ अलग लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है। देखिए, अब आगे बोला जा रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ कोल आर बर्न इज कॉल्ड हीट और कैलोरीफिक कंटेंट। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर लिया पीट कोल, क्या लिया? पीट कोल। ठीक है। यहाँ पर लिया मैंने सेम अमाउंट में ही लिया मैंने लिग्नाइट कोल। यहाँ पर लिया मैंने सेम अमाउंट में लिया मैंने बिटुमिनस कोल, और सेम अमाउंट मैंने क्या लिया? एंथ्रासाइट कोल लिया। अगर मैं क्या करूँगा, इक्वल क्वांटिटीज कोल का लेकर के उनको जलाऊंगा ना, तो जो सबसे ज़्यादा हीट निकालेगा, मतलब कि इसमें से मान लो कुछ हीट रिलीज होता है, इसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है?
कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, मतलब कि जो अपने में से जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी कोल को बर्न करने से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हीट कंटेंट या फिर कैलोरीफिक कंटेंट या फिर कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू वही है कि मतलब कि किसी सब्सटेंस को जलाने से उसे कितना हीट निकलता है, अमाउंट ऑफ हीट कितना प्रोड्यूस होता है, उसी को बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरीफिक कंटेंट या फिर हीट कंटेंट। समझ में आ गया। कमर्शियल ग्रेडिंग ऑफ कोल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हीट कंटेंट, मतलब कि कौन कितना ज़्यादा हीट कंटेंट निकाल रहा है उनके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं हम लोग, कोल को ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करते हैं मतलब कि जो सबसे ज़्यादा ग्रेड निकालेगा, मतलब कि बता रहा हूँ अभी कैसे करेंगे ग्रेडिंग। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, पीट कोल सबसे कम हीट निकालता है, लिग्नाइट थोड़ा उससे ज़्यादा निकालता है, बिटुमिनस उससे ज़्यादा, और एंथ्रेसाइट सबसे ज़्यादा हीट निकालता मतलब कि प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो ग्रेड ऑफ कोल, कोल को हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग देते हैं। तो बोलोगे ग्रेड को देते हैं जी से, जी सिंबल है इसका ग्रेड देने का। तो ग्रेड इज यूज टू मेजर द हीटिंग पावर ऑफ कोल, मतलब कि कोल कितना ज़्यादा हीटअप कर सकता है, उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, ग्रेडिंग देते हैं। इट इज़ गिवन इन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज़ गिवन इन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में इसका क्या दिया हुआ है, इसका दिया होता है, इसको बोलते हैं हुज यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है बच्चे, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। किलो कैलोरी पर किलोग्राम मतलब कि 1 किलोग्राम को बर्न करने से वो कितना किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस करेगा। फिर से ना, 1 किलोग्राम को बर्न करने से, 1 किलोग्राम को बर्न करने से, ये ऐसा लिखा हुआ है किलो कैलोरी पर किलोग्राम। पर किलोग्राम मतलब होता है, पर किलोग्राम मतलब होता है कि 1 किलोग्राम को बर्न करने से वो कितना किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है ना। इसको हम लोग ग्रेडिंग से डिनोट करते हैं, मतलब इसको हम लोग ग्रेड देते हैं कोल को। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। देखिए तो अब आगे बोला जा रहा है ग्रेड ऑफ कोल, मतलब कि ये बच्चे उतना आएगा नहीं, मेरे ख्याल से लगता है कि आएगा नहीं ये एग्ज़ाम में आप लोग के, लेकिन समझ लीजिए आपको। तो ग्रेड, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते जाता है, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चे, वैसे वैसे ना जो किलो कैलोरी पर किलोग्राम है ना बच्चे, वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब कि जो सबसे पहले नंबर का जो ग्रेड 1 है, मतलब कि ग्रेड 1 है, देखिए 1 नाम, नंबर 1 मतलब कि इसको जब आप बर्न करोगे ना, तो मतलब कि इसका जब आप 1 किलोग्राम को बर्न करोगे तो इससे 7000 किलो कैलोरी क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। और जब आप मतलब कि ग्रेड 17 का कोई कोल है, उसको अगर आप बर्न करोगे 1 किलोग्राम, तो वो अप्रॉक्सीमेट 2200 से 2500 तक क्या करेगा, वो किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस करेगा। देखिए GCV मतलब होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है ना बच्चे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या इसे बताया जा रहा है आगे। आवर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कोल। तो हमारा जो स्टेट है छत्तीसगढ़, वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के कोल को प्रोड्यूस करता है। आवर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कोल। तो अब इसके बाद हम लोग को क्या है बताया जा रहा है 16.4 में, कोल इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कोल प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं, वो बताया जा रहा है। देखिए बच्चे, कोल इन छत्तीसगढ़ में क्या बोला जा रहा है, कोल इन छत्तीसगढ़ में बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ होल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन। छत्तीसगढ़ क्या करता है, इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ कोल माइनिंग एंड प्रोडक्शन। मतलब कि कोल माइनिंग मतलब कि छत्तीसगढ़ में क्या होता है, कोल निकाला जाता है। ठीक है ना, और उसका प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना SECL, SECL के क्या करता है बच्चे, कोल का माइनिंग करता है और कोल को प्रोडक्शन करता है। तो SECL का पूरा नाम होता है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो SECL के क्या करता है बच्चे, SECL कोल माइनिंग मतलब कि कोल को निकालता है अर्थ क्रस्ट से, और क्या करता है, उसका प्रोडक्शन करता है, निकालता है। ठीक है ना। अंडरग्राउंड एंड ओपन कोल माइंस आर फाउंड इन कोरबा, रायगढ़, सरगुजा एंड कोरिया इन छत्तीसगढ़। मतलब कि इन जगहों पर क्या होते हैं बच्चे, कोल माइनिंग मतलब कि अंडरग्राउंड एंड ओपन कोल माइंस पाए जाते हैं। जैसे कि मैं सरगुजा में रहता हूँ, तो क्या है बच्चे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर SECL है। क्या है यहाँ पर, SECL है।
ठीक है ना, हमारे घर साइड। आगे बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है नेशनल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी एंड छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैव सेट अप थर्मल पावर प्लांट इन छत्तीसगढ़। मतलब कि एनटीपीसी ने देखिए ना, एनटीपीसी का पूरा नाम आ सकता है, एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और सीएसईबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये लोग क्या किए हैं, थर्मल पावर प्लांट सेटअप किए हैं छत्तीसगढ़ में। क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है, कोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहीं का कोल लो, यहीं के कोल को बर्न करो, बॉयलर में जो पानी रखा हुआ है उसको बर्न करके स्टीम प्रोड्यूस करो, और स्टीम से टरबाइन को रोटेट करवाओ, और टरबाइन से क्या होगा, जनरेटर रोटेट करेगा, और जनरेटर से क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो बच्चे यही है, ऐसे ही लोग करते हैं प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आगे बोला जा रहा है थर्मल पावर प्लांट यूज कोल, थर्मल पावर प्लांट क्या करता है, कोल का यूज़ करता है और उसे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द एल्युमिनियम प्लांट एट बाल्को, एल्युमिनियम प्लांट जो है बाल्को का, द स्टील प्लांट एट भिलाई एंड अदर इंडस्ट्रियल प्लांट इन सिलतारा रायपुर ऑल्सो यूज़ कोल। मतलब कि ये सभी प्लांट क्या करते हैं बच्चे, कोल का यूज़ करके प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट यूटिलिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होने के कारण, एंड लार्ज नंबर ऑफ यूजेज, मतलब कि कोल का बहुत ज़्यादा क्या है, यूटिलिटी है, यूजेज है, और खूब सारा यूज़ होता है कोल का, इसलिए कोल को कभी कभी बोला जाता है ब्लैक डायमंड। कोल को क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कोल क्या होता है बच्चे, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, और यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, महत्व बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। ठीक है ना, हमारे लिए नहीं, मतलब कि सभी के लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ब्लैक डायमंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, अब इसके बाद क्या है, लास्ट है अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पहला है व्हाट आर फॉसिल्स फ्यूल्स। तो फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं, तो मैं जब आपको पढ़ा रहा था ना फॉसिल्स फ्यूल्स, तो मैंने बताया था ना कि ना कोल, पेट्रोल एंड डीजल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोल एंड डीजल को क्या बोलते हैं बच्चे, फॉसिल्स फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें फिर और भी आगे बोल सकते हो ना कि व्हेन प्लांट एंड एनिमल बरीड अंडर द अर्थ आफ्टर डेथ एंड ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस प्लांट एंड एनिमल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉसिल्स फ्यूल्स। और ये भी बोल सकते हो ना कि ना फॉसिल्स फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल क्यों बच्चे, नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है कि जो फिर से रिन्यू नहीं हो सकते। मतलब कि अगर आपने एक बार कोल को बर्न कर दिया तो उसके बाद अब कोल फिर से नहीं बन सकता। ठीक है ना बच्चे, इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, एलपीजी हो गया, कुछ भी हो गया, अगर एक बार ये बर्न हो गया तो उसके बाद ये फिर से नहीं बन सकता। इसके बनने में क्या लगेंगे बच्चे, मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। ठीक है ना, जब कोई डेड प्लांट मरेगा या एनिमल मरेगा और वो ज़मीन के अंदर, मतलब कि अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर तक रहेगा ना, तब क्या बनेगा ना, तब बनेगा फॉसिल फ्यूल्स बनेगा तब। ठीक है ना, आगे है, या फिर आप लोग ना फॉसिल फ्यूल्स का यहाँ से बोल सकते हो डेफिनेशन, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है देखिए ऐसा करके, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट, कोल एंड पेट्रोलियम आर टू फॉसिल फ्यूल्स। मतलब कि यहाँ तक बोला गया है, और फिर बोला गया है कि कोल एंड पेट्रोलियम क्या है बच्चे, टू फॉसिल्स फ्यूल्स है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या है, तो आगे क्वेश्चन है हाउ इज कोल फॉर्म्ड, कोल कैसे फॉर्म्ड होता है। तो बच्चे बोलोगे कि कोल इज फॉर्म्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि कोल इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट दैट गेट बरीड इनसाइड डीप इनसाइड द अर्थ। हाँ, तो इससे क्या होता है बच्चे, कोल फॉर्म्ड होता है। ठीक है ना, ऐसा ही बोलोगे कि कोल ऐसे ही फॉर्म्ड होता है, या फिर ऐसे करके यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बोल सकते हो कि कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड हाँ, एंड यहाँ पर तो पेट्रोलियम का दिया है ना, पेट्रोलियम का दिया नहीं, मतलब आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन अब आ गया तो आप बोल सकते हो कि पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ सी क्रिएचर कॉल्ड प्लैंकटन। मतलब कि प्लैंकटन क्या होता है बच्चे, प्लैंकटन क्या होता है, प्लैंकटन बोलते हैं सी क्रिएचर्स को। सी क्रिएचर मतलब कि जो भी समुद्र में रहते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है ना, उनसे क्या बनता है बच्चे, उनसे बनता है पेट्रोलियम बनता है। ठीक है ना,
आगे बोला जा रहा है कि विच टाइप ऑफ कोल हैज़ मैक्सिमम सल्फर कंटेंट। तो मैं जब आपको पढ़ा रहा था ना यहाँ पर ये देखिए, तो मैं बताया था ना बच्चे, ये बिटुमीन हैज़ मोर सल्फर कंटेंट एनी अदर कोल। मतलब कि बिटुमीन में क्या होते हैं बच्चे, इसको हम लोग बिटुमिनस से बोलते हैं कि बिटुमिनस में क्या होते हैं बच्चे, मोर सल्फर कंटेंट होते हैं किसी भी और कोल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो यही इन तीनों का आंसर होगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। अदरवाइज आप लोग को ना जो सॉल्यूशन शो हो रहा होगा ना, आप लोग उस सॉल्यूशन की भी मदद ले सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। अब आगे जो है ना बच्चे, ये लेटस से तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, कोल के बारे में। चैप्टर का नाम ही है कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल। तो हम लोगों ने इस वाले वीडियो पार्ट में कवर किया है कोल के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के बारे में पढ़ेंगे कुछ कुछ, ठीक है ना। तो इसके बाद का मतलब कि इसके बाद का आएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में 16.5 चैनल पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।